गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह ताला सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा रोल। तो कीमा रोल के लिए सबसे पहले मैं अपन पपड़ी बना लेंगे उसकी कीमे की, जिसमें अपन कीमा भरेंगे। तो मैंने मैदा गूंद लिया था नमक डाल के, जैसे साधारण आटा गूंदते हैं उसी तरीके से। तो मैंने ये 4 लोही बना ली है उसकी, छोटी छोटी, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से 4 लोही बना ली है। मैं एक एक करके इसको थोड़ा थोड़ा बेल लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरीके से इसे बेल लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इसी तरीके से ये चारों बेल ली हैं, ये 3 और ये 4। अब मैं इसी में ना घी लगा दूँगी इस तरीके से, और इसे पूरा ऐसे टैप कर दूँगी हाथ से। और इसमें फिर सूखा मलीदा डाल दूँगी, मैदा। और ये मैदा मैंने डाल दिया है। और फिर मैं दूसरी वाली भी इस पर इस तरीके से रख दूँगी। और उसी में भी सारा घी इस तरीके से लगा दूँगी। और उसी में भी ऐसा मैदा डाल दूँगी। और फिर ये तीसरी वाली भी इस तरीके से। तो इसमें भी इसी तरीके से मैं घी लगा दूँगी। और इसी के साथ इसमें मैदा डालकर इस तरीके से इसे एक रोटी बना लूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से बेल लूँगी। पहले मैं इसे हाथों से कर लेती हूँ और फिर मैं इसे बेल लूँगी। तो आप ऐसी पपड़ी कभी भी समोसे के लिए या कीमा रोल के लिए या और किसी चीज़ के लिए भी बेल के रख सकते हैं, ऐसी पपड़ी बनाकर। और जब आपका मन किया इसे एयर पैक थैली में या फिर कंटेनर में इसे अच्छी तरीके से पैक करके रख सकते हैं। तो ये आपको 1 मंथ 2 मंथ तक के अच्छे से, अगर आपका फ्रीज़ अच्छा है तो बिल्कुल अच्छे से रहती है। और जब आपका मन किया समोसे खाने या कीमा रोल खाने, तो बस निकाले और बना लिए। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे ये मैंने तवा गरम किया है और उस पर मैं हल्का सा इसे सेक रही हूँ। बस ज़्यादा नहीं सेकना है, थोड़ा ही सेकना है। और मैं ऐसा फिर पलट दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने ज़्यादा नहीं सेका, इसे हल्का ही सेका है। आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इसे सेका है बिल्कुल ही। और मैं एक एक करके इसे सारी निकाल दूंगी इस तरीके से। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं यहाँ सारी निकाल के, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं सारी इस तरीके से रखते जाऊंगी। तो देख सकते हैं आप लोग समोसे की या फिर कीमा रोल की पपड़ियाँ बन चुकी हैं। और अब मैं इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा काटूंगी मैं बताती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये जो बेला था उसे मैं एक एक करके इस तरीके से जमा दूंगी। और
मैं आपको काटने का तरीका भी बता देती हूँ। तो इस तरीके से एक साइज़ इधर से लीजिए और एक साइज़ इधर से लीजिए, ठीक है। ये एक साइज़ हो गया इधर से, ठीक है, और ये दूसरा साइज़ हो गया, ठीक है। अब ये जो बचा है मैं इसी को अच्छी तरीके से इस तरीके से, तो ये अपना जो है ये बिल्कुल वेस्ट नहीं होने वाला। इसको जब अपन समोसे फ्राई करें या क्या पनीर सॉरी कीमा रोल बनाएं, तो ये जो टुकड़े बचते हैं ना, इसको फ्राई कर लिए और इसको थोड़ा करके इसमें लाल मिर्च या नमक डालकर वैसे भी बच्चे खा लेते हैं, टेस्टी लगते हैं खाने में। और आप चाहो तो मीठे इसमें शक्कर वगैरह डाल के भी बच्चे खा सकते हैं। बहुत पपड़ी है तो बहुत टेस्टी लगती है पपड़ी बोले तो इस तरीके से ये वेस्ट नहीं होने वाला है अपना, तो मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, रखूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से कटा है। अब मैं इसे फिर से इसे ऐसा फोल्ड करके और इसे ऐसा फोल्ड करके मैं फिर से इधर कर दूँ। तो बस ये देखिए, मैंने अब इस तरीके से था और अब मैंने इस तरीके से रख दिया। अब मैं इसे भी इस तरीके से काट लूँगी और ये वाला हिस्सा भी इस तरीके से काट लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये इस तरीके से। अब ये तैयार हो गया है, किस लिए? कीमा रोल के लिए। तो कीमा रोल बनाने के लिए ये परफेक्ट है और मुझे इसे चाहिए थे। और आप चाहो तो मैं समोसे का भी बताती हूँ आपको, समोसे का किस तरीके से काटना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये समोसे का है। एक तो मैं इसी वाली तरीके से बता रही हूँ आपको, इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से भी समोसा बन सकता है, इस तरीके से भी काटे तो। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि अगर इस तरीके से अपने को सीधा अगर इससे पपड़ी निकालना है तो अगर ये तो फिर ये हिस्सा इस तरीके से काट लीजिए। और देखिए इस तरीके से जो पपड़ी अपने को लगती है, तो ये पपड़ी है, तो इस तरीके से भी पपड़ी बना के अपन समोसा बना सकते हैं। तो आपको जैसा जो बनाना है उसके हिसाब से, लेकिन ये ऐसे बना के रख लिए तो टेंशन नहीं रहता। तो चलिए फिर कीमा बनाते हैं। कीमा रोल के लिए कढ़ाई में ऑयल, थोड़ा सा ऑयल 1 टेबलस्पून थोड़ा सा मैंने गरम करने रख दिया है उसे, और तेल को ज़्यादा बड़ा चम्मच नहीं, छोटा ही चम्मच मैंने ऑयल डाला है उसमें। और उसी में मैंने 2 बड़ी प्याज काट के ये इस तरीके से डाल दूँ। मैं प्याज को थोड़ी सी होने दूँगी। तो प्याज थोड़ी सी हल्की सी चीवी है, मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया है, बिल्कुल हल्का सा। और इसी में मैं लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चाट मसाला और नमक, ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस इसी में, और इसी में मैं ये कीमा है जो मैंने 1 सीटी दिया है, इसमें नमक और हल्दी डालकर इसे बस 1 सीटी दिया है और उसके बाद में मैंने इसे निकाल लिया है। हल्की सी मैंने भाप दी है और इसी में मैं डाल दूँगी और इसे थोड़ी देर पकने दूँगी, क्योंकि कीमे में प्याज ज़्यादा रही तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। कीमा कम ही रहना चाहिए, क्योंकि कीमे के समोसे बनाए या कीमा रोल बनाए तो इसमें प्याज का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए। तो मैं इसे थोड़ा होने दूँगी और फिर उसके बाद में मैं हरा धनिया डाल दूँगी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देती हूँ और इसे ठंडा होने के लिए थोड़ा सा रख दूँगी 5 मिनट 5-10 मिनट। फिर उसके बाद में अपन रोल बनाएंगे। तो मैं एक अंडा फोड़ ले रही हूँ इसे चिपकाने के लिए। आप चाहो तो आटे का भी घोल बना के ग्लू की जैसा, चिक्की जैसा बनाकर उसको चिपका सकते हैं। तो मैं अंडे का बना रही हूँ। तो ये है, और इसी में मैं तो मैं इस तरीके से भर दूँगी और इस तरीके से मैं इस तरीके से रैप करूँगी और इसमें इस तरीके से आप लोग
देख सकते हैं मैं इस तरीके से पूरा ये अंडे को ही ग्लू समझ के लगा रही हूँ, तो इस तरीके से। और फिर उसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके, आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से फोल्ड करके मैं इसे इस तरीके से लूँगी और फिर इस तरीके से, और मैं इसे अच्छे से पूरा लगा लूँगी और इस तरीके से मैं चिपकाते हुए इस तरीके से मैं इस तरीके से चिपका दूँगी। तो ये बन गया है अपना कीमा रोल। तो आप लोग देख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग कीमा रोल। तो मैं बाकी के भी और बना लूँगी, मैं आपको बताती हूँ। छोटा भी बना सकते हैं, मैंने बड़ा बनाया है, आप छोटा भी बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से बना लूँगी सारे, और भी बना लूँगी, छोटे बड़े दोनों बना के बताती हूँ मैं आपको। छोटा भी बना लूँगी इस तरीके से, ये छोटा है तो छोटा भी ले लूँगी। तो ये छोटा है, आप देख सकते हैं, मैं छोटा भी बना के बता रही हूँ आपको इस तरीके से। और इसी में मैं सारा इस तरीके से लगा दूँगी, इस तरीके से, और मैं इसे इस तरीके से रैप कर दूँगी। और फिर इस तरीके से मैं दोनों साइड को भी लेकर इस तरीके से फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड करते जाऊँगी, और इसमें मैं इस तरीके से लगाते जाऊँगी, और इस तरीके से मैं रोल करते करते इस तरीके से मैं बना लूँगी। आप देख सकते हैं, इस तरीके से भी बन सकता है, छोटा वाला, ये बड़ा है, छोटा है, तो दोनों साइज़ के बना सकते हैं आप। तो इसलिए मैं बाकी के भी बना देती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारे कीमा रोल बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं तेल भी मैंने गरम तेल रख दिया है, मैं एक एक करके फ्राई कर लूँगी इसे मैं। तो देखिए आप, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ब्राउन हो चुके हैं कीमा रोल, और मैं एक एक करके इसे सारे इसी तरीके से निकाल लूँगी। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही तला है। तो मैं इस तरीके से सारे तल लूँगी, आप लोग देख सकते हैं। मैं और भी तल लूँगी, ये बड़े हैं, मैंने कुछ छोटे साइज़ के भी बनाए हैं, तो वो आप चाहे तो छोटा बड़ा साइज़ दोनों बना सकते हैं। ये सारे फ्राई हो जाते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, ये जो छोटे वाले हैं ये भी हो चुके हैं, मैं इसे भी निकाल लूँगी इस तरीके से। कीमा रोल खाने में बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई करना आपने। तो मैं सारे आपको निकाल के बताती हूँ, सर्व करके बताती हूँ। तो फाइनली अपने कीमा रोल तैयार हो चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर बनाइए कीमा रोल, और अश्मीरा कुकिंग चैनल को लाइक कीजिए, जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना, और अश्मीरा कुकिंग चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब, जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो अल्लाह हाफिज़।